Hello everyone, my name is Fayyaz Hussain and welcome to my class। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने सीखा था ट्रांजैक्शन के बारे में, इवेंट्स के बारे में, एसेट के बारे में, करंट एसेट के बारे में, फिक्स एसेट के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम के बारे में, कैपिटल के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। ये वीडियो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें जो हम लोग वर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ड है आपका गुड्स, सेल्स, रेवेन्यू, टर्नओवर, डेटर, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, इंसॉल्वेंट्स एंड सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोल लीजिए या क्रेडिट नोट्स बोल लीजिए, तीनों सेम वर्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है गुड्स। गुड्स आपका वो प्रोडक्ट होता है या वो चीज होता है जिस चीज में बिजनेस डील करता है। जिस चीज को बिजनेस डील करने का मतलब होता है कि जो चीज वो बना रहा है या जो चीज वो खरीद के बेच रहा है, जिससे वो पैसा अर्न कर रहा है, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कपड़े का दुकान है या कपड़े का मैन्युफैक्चरर हो आप, तो कपड़ा जो आपके लिए वो आपका गुड्स है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है वो आपके लिए गुड्स है। जो अगर आपका फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। अगर आपका कार का दुकान है या बाइक का दुकान है तो बाइक आपके लिए गुड्स है, कार आपके लिए गुड्स है। गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका रॉ मटेरियल, सेकंड है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड है आपका फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल वो बेसिक चीज होता है जिसको हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका प्लास्टिक से हम लोग जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज बनाते हैं, प्लास्टिक आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, स्टील एंड आयरन आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस वो सेमी फिनिश गुड्स है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अभी हाफ कंप्लीट भी आप इसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। वैसा गुड्स जो रेडी टू सेल है, जो सेल्स करने के लिए रेडी है, उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। अगला वर्ड है सेल्स। तो सेल्स आपका वो अर्निंग है या वो रेवेन्यू है जो आप अपना गुड्स बेच के जो आप सेल्स कर रहे हो, जो अपना गुड्स आप बेच रहे हो, जो जिससे कमाई कर रहे हो, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, सेल्स क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है, कैश सेल्स भी हो सकता है। इनकम जनरेट हो रहा है, भले रिसीव हो या ना हो, सेल्स कहलाता है। तो जो आपका जो गुड्स है, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हो, वो चीज को जो आप बेच रहे हो, सेल्स कहलाता है। रेवेन्यू आपका वो टोटल अर्निंग है जो बिजनेस रिसीव कर रहा है, रेवेन्यू कहलाता है। याद रखिएगा, सेल्स और रेवेन्यू में डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू बड़ा वर्ड है, सेल्स छोटा वर्ड है। सेल्स पार्ट होता है रेवेन्यू का। अगर एक बिजनेस है, वो बिजनेस का फ्रिज का शॉप है, वो फ्रिज बेचा, फ्रिज बेच के वो जितना कमाएगा सेल्स कहलाएगा। प्लस वो एक जगह इन्वेस्ट करके रखा है जहां से उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 10,000 रुपया। तो जो जब टोटल जब ऐड कीजिएगा तो वो टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। अगला वर्ड है टर्नओवर। देखिए, रेवेन्यू हुआ, अब ये सेल्स मल्टीपल टाइम्स होगा, रेवेन्यू भी मल्टीपल टाइम्स आपका जनरेट होगा। तो आप जो एक फिक्स पीरियड या सेट पीरियड कर देते कि हम इतना टाइम का लेंगे, जनरली टर्नओवर 1 साल का होता है। तो 1 साल या 1 मंथ या एक फिक्स पीरियड में जितना सेल हो रहा है, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक दिन में 10,000 का सेल किया तो ये सेल्स कहलाया। अगला दिन भी 10,000 का सेल्स किया, ऐसे ऐसे आपने मंथ में डेली 10,000 का सेल्स किया। तो 1 मंथ अगर आप सेट कर रहे हो तो 1 मंथ का जो टोटल सेल होगा आपका, वो मंथ का सेल क्या कहलाएगा? टर्नओवर कहलाएगा। तो यही डिफरेंस है टर्नओवर, रेवेन्यू और सेल्स में। अगला वर्ड है डेटर। देखिए, डेटर भी सेल्स से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स 2 तरह का होगा, या तो क्रेडिट सेल्स होगा या कैश सेल्स होगा। कैश सेल्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्रेडिट सेल्स होगा तो वो 2 टाइप का होगा, एक डेटर बनाएगा, एक बिल रिसीवेबल बनाएगा।
डेटर आपका वो पर्सन होता है जो आपसे उधारी में, क्रेडिट में आपसे गुड्स लेके जाता है या पैसा लेके जाता है, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, जो आपको बाद में पैसा रिटर्न करेगा। और याद रखिएगा ये कुछ लिख के नहीं देगा। अगर वही डेटर या वही पर्सन आपको कुछ लिख के दे दिया, प्रॉमिस करके दे दिया स्पेसिफाइड फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो डेटर भी आपसे पैसा लेके गया, गुड्स लेके गया है, और बिल्स रिसीवेबल भी आपसे गुड्स लेके गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल रिसीवेबल आपको लिख के देगा स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, उसको हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल। याद रखिएगा, इसी को अगर आप जोड़ दोगे तो इसी को जोड़ने से बिल रिसीवेबल प्लस डेटर ही कहलाएगा आपका, बिल रिसीवेबल डेटर ही आपका कहलाएगा ट्रेड क्रेडिट, टोटल क्रेडिट सेल्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। अगला वर्ड है बैड डेट्स। अगर वही आपका पैसा ना दे, वो पैसा क्लियर कर दे, या फिर एक साल में उस पीरियड में आपका अगर पैसा रिसीव ना हो, बैड डेट्स कहलाता है। डाउटफुल डेट्स क्या होता है? अगर आपको लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड है, अगर आपको लग रहा है कि वो पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो ये डाउटफुल डेट्स कहलाएगा। इसके लिए हम लोग प्रोविजन भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोविजन के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो सिचुएशन होता है जिसमें कोई पर्सन या कंपनी अनेबल होता है अपना लाइबिलिटी को पेमेंट करने में। उस सिचुएशन को या उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो जब भी कोई पर्सन का या कंपनी का एसेट से ज्यादा उसका लाइबिलिटी हो जाता है, इंसॉल्वेंट कहलाता है। इसके लिए एक स्पेशल एक्ट भी है, इंसॉल्वेंसी एक्ट, वो लगता है तब जाके वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। अगला वर्ड है आपका सेल्स रिटर्न। याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी का भी केस में आपका बैड डेट्स होता है। अगर आप किसी को गुड्स दिए हो, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंसी में एक अच्छा खासा एक्ट चलता है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आप उससे 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर सकते हो सर्टेन, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है तो कहां से पे करेगा। अगला वर्ड है सेल्स रिटर्न। याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट, क्रेडिट नोट्स, तीनों सेम वर्ड है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब होता है जिसको आप माल बेचे हो, कुछ भी उसका प्रॉब्लम अनफिट की वजह से या कुछ डैमेज की वजह से जो माल वो रिटर्न करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट्स में, सेल्स आपके लिए रेवेन्यू होता है या सेल्स आपके लिए इनकम होता है, डेटर आपके लिए एसेट होता है, बिल रिसीवेबल आपका एसेट होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एसेट वो फ्यूचर बेनिफिट है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, या फिर जो आपको प्रेजेंट में मिलेगा एसेट कहलाएगा। तो ये आपको पैसा कब देगा? फ्यूचर में देगा, आपको बेनिफिट रिसीव करना है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। कितना फ्यूचर? तो ये आपका 1 साल से कम होगा या विद इन ईयर होगा, तो इसलिए इसको हम लोग करंट एसेट का कैटेगरी में लिखते हैं, डेटर को और बिल रिसीवेबल को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।